बोले वृंदावन के हरि लाल की। आज हमारी कथा का छठा दिवस। कल हम सभी ने यहाँ पर गोवर्धन पूजा की कथा श्रवण की थी कि कन्हैया ने किस प्रकार इंद्र की पूजा करने से मना कर दिया और जितने भी ब्रजवासी थे सबसे कहा कि आप सभी गोवर्धन भगवान की पूजा कीजिए। अब जब गोवर्धन भगवान की पूजा कर रहे थे उसी समय जब गोवर्धन भगवान की पूजा कर रहे थे इधर इंद्र को पता चला कि आज मेरी पूजा ब्रजवासियों ने नहीं की, आज तो उन्होंने गोवर्धन भगवान की पूजा की है। इंद्र को गुस्सा आया, क्रोध आया। इंद्र ने मेघमालाओं को भेज दिया ब्रज में कि जाओ वहां जाकर के बारिश करो। अब मेघमाला को आदेश दिया इंद्र ने और जोर जोर से वहां पर बारिश होने लगी। अब कन्हैया ने क्या किया कि जो गोवर्धन भगवान थे 7 वर्ष के कन्हैया, उन्होंने गोवर्धन भगवान को अपनी कन्नी उंगली पर उठा लिया। कन्नी उंगली पर गोवर्धन भगवान को उठा लिया और इंद्र ने जो मेघमालाएं भेजी थी बारिश के लिए 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत तक बरसात होती रही और 7 दिन 7 रात्रि तक 7 वर्ष के कन्हैया ने अपनी कन्नी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया। अब एक सखा कहे, लाला तू नेक सो है 7 वर्ष को और अपनी कन्नी उंगली पर तूने गोवर्धन पर्वत उठा रखा है, ला थोड़ी मदद हम भी कर दे। तो कन्हैया ने कही नहीं मैं संभाल लूंगा, लेकिन सखा नहीं माने। सबने अपनी लाठियां लगा दी वहां पर गोवर्धन पर्वत के नीचे। लेकिन जैसे ही भगवान कन्हैया ने अपनी कन्नी उंगली हटाई, जो गोपालक थे उनकी जितनी भी लाठियां थी सब टूट गई। अब जैसे गोवर्धन भगवान नीचे आने लगे तो जितने भी उनके सखा थे, मित्र थे, सबने कहा कि कन्हैया बचाओ, ये तो गोवर्धन जी नीचे आ रहे हैं। तो वापस से फिर से कन्हैया ने अपनी कन्नी उंगली गोवर्धन पर्वत के नीचे लगाई। सखाओं ने कहा, कन्हैया तुझमें इतना बल कहाँ से आया? तो मेरे कन्हैया ने कहा कि कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपिन करी सहाय, और आज श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाया। आज जितना भी माखन मैंने ब्रज में खाया है कुछ उसका बल बढ़ा
कुछ आप सबने सहायता करी और आज श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। इधर 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत बारिश होती रही और जितनी भी गायें थी, जितने भी गोपालक थे, जितने भी सभी वहां पर उस गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े रहे और भगवान का शेषनाग आया और आसपास से गोवर्धन पर्वत को लपेट लिया ताकि पानी अंदर ना आ सके। अब जो पानी था वो अगस्त्य मुनि एक कोने पर बैठ करके पी रहे थे। इधर जो सुदर्शन चक्र था वो उस पानी को सुखा रहा था, अगस्त्य मुनि उस पानी को पी रहे थे। इस प्रकार भगवान ने 7 रात्रि और 7 दिन तक जितने भी ब्रजवासी थे सबकी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे जाकर के रक्षा की। इंद्र को गुस्सा आया जब ब्रजवासियों का कुछ नहीं बिगड़ा। इंद्र ने देखा कि ये तो साक्षात परब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है, आकर के भगवान के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा कि भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको नहीं पहचान पाया। इंद्र ने क्षमा मांगी। कन्हैया ने कहा इंद्र तुमने अच्छा नहीं किया। 7 दिन 7 रात्रि मेरे जितने भी ब्रजवासी थे सबको कितना कष्ट हुआ। ये तो गोवर्धन महाराज की वजह से सभी सुरक्षित है। और इंद्र को क्षमा कर दिया भगवान ने। इंद्र अपने लोक को चला गया। यह कलियुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। यह कलियुग का विशेष प्रताप है कि यहाँ सोचने से पुण्य का फल तो मिल जाता है, लेकिन जो पाप है उसका फल सोचने से नहीं करने से मिलता है। इसलिए आप जहाँ कहीं भी रहो ज्यादा से ज्यादा याद बांके बिहारी की करो, ज्यादा से ज्यादा याद गोविंद की करो, क्योंकि आज हम भगवान को याद करेंगे तो उनको भी कभी ना कभी याद आएगी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कन्हैया हमेशा हमारे साथ है, ऐसा विश्वास मन में हमेशा रखना चाहिए। आज इंद्र को क्षमा कर दिया, इंद्र अपने लोक को चला गया। आज सुरभि गाय आई, सुरभि गाय आई, सुरभि गाय ने आकर के आज मेरे कन्हैया का, आज मेरे गोपाल का अभिषेक किया अपने दूध से और भगवान का नाम गोविंद हो गया। गोविंद किसे कहते हैं? गाहा विंदती इति गोविंदा, जो वेद लक्षणा वाणी को संरक्षण प्रदान करे उसे गोविंद कहते हैं। देखो 3 चीजें होती हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। 3 चीजें होती हैं। बिना भक्ति के ज्ञान प्राप्त नहीं होता और बिना ज्ञान के भक्ति प्राप्त नहीं होती। भक्ति में बड़ी सामर्थ्य है, भक्ति में बड़ी शक्ति है। आज कई परिवार देखने को मिलते हैं जहाँ मांसाहार भोजन करते हैं, जहाँ उनका खाना ठीक नहीं है, पीना ठीक नहीं है, केवल संपत्ति कमा लिए बस। ऐसे परिवार में एक बेटी वैष्णव परिवार की चली गई, भक्त परिवार की चली गई, धीरे धीरे परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। एक बार सभी प्रेम से बोलिए राधे। अब एक बेटी जब भक्त परिवार की गई, वैष्णव परिवार की गई,
अब तो उस घर के रसोई घर में लहसुन प्याज तक नहीं जाती। बड़ों का आदर तो सबको करना चाहिए। घर में बहू को अपनी सास का आदर करना चाहिए। बहू यही सोचे कि सासू तो पुराने जमाने की है, इनका आदर नहीं करना, इनको प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये बात अच्छी नहीं है। वो आपकी माँ के समान है। बहू को चाहिए कि वो अपनी सास को माँ का दर्जा दे, माँ की तरह प्रणाम करे। और सासू माँ को भी चाहिए कि वो अपनी बेटी, जिस प्रकार अपनी बेटी किसी और के घर ससुराल जाती है, उसी प्रकार किसी और की बेटी आज हमारे घर बहू बन करके आती है। दोनों में प्रेम रहेगा तो घर स्वर्ग जैसा बनेगा, घर में शांति रहेगी। नहीं तो बहुत सी जगह बड़ी विडंबना आती है।